हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा लैंसन था उसने पार्टी के अंदर वीजिंग के साथ सच में बहुत ही नौटी हरकतें की थी, जिस वजह से हमारा वीजिंग बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था। वीजिंग उसी पार्टी हॉल के बाहर खड़ा हुआ था, अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था अभी जो हुआ। वीजिंग बोलता है ये कितना शेमलेस लड़का था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे कभी दोबारा ना मिले। वो अपने आप को शांत करता है और वहाँ से वो अपनी कार लेकर निकल जाता है अपने अपार्टमेंट की ओर। अब हम दूसरी तरफ पार्टी हॉल के अंदर देखते हैं सभी लोगों को, सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके पार्टी ओवर हो जाती है और वो सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मैडम यू अपने हस्बैंड जियांग फेंग म्यान और अपने दोनों बच्चे जियांग यानली और जियांग चेंग के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। उन्होंने सच में आज यहाँ पर 2 डील्स को फाइनल किया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था और वो बस विंग के बारे में ही सोचता जा रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने इतना अमेजिंग फील कभी नहीं किया था। हाँ, उसने बहुत सारी लड़कियों को किस किया है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट था। वांग जी अपने माइंड से वीजिंग की उन सभी बातों को, वीजिंग की स्माइल को, वीजिंग का वो डरा हुआ चेहरा, वीजिंग के वो सॉफ्ट लिप्स, वो हर एक चीज़ वांग जी अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो बार बार बस अपने लिप्स को टच कर रहा था और वीजिंग के लिप्स को फील कर रहा था। वांग जी को नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसे सच में बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा है आखिरकार, क्यों उसे इस तरह से फील हो रहा है उसको लेकर। और उल्टा कि वो तो बड़ा भी है वांग जी से, फिर भी वांग जी को पता नहीं क्या हो रहा था। वो जितना विंग के बारे में सोचता जा रहा था उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी वांग जी अचानक से कुछ फील करता है और वो देखता है तो वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। ये देख कर वांग जी बोलता है, ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? आज से पहले मैंने कभी इस तरह से फ़ील नहीं किया है। मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड! सच में बनी तुम बहुत शरारती हो और तुम्हें बना के रहूँगा अपना। ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देता है। फिर वो अपने लोअर एरिया की ओर देखता है जो कि हार्ड हो चुका था। वो बोलता है, उससे पहले मुझे इसका कुछ करना होगा। ये बोलकर फिर वो जल्दी से उठता है और जाता है वॉशरूम के अंदर। फिर वो आधे घंटे के बाद बाहर आता है, क्योंकि वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा था। बाद में जब उसने वीजिंग का नाम लिया तब जाकर वो रिलीज़ हुआ। फिर वो अपने हाथ वगैरह क्लीन करके यानी बाथ लेकर ही बाहर आता है पूरा। फिर वो बेड पर आकर लेट जाता है और सोचता है कि वो क्या करे, क्या करे? वो कैसे विंग को देखे, कैसे मिले? क्योंकि अब रहा ही नहीं जा रहा था उससे विंग को देखे बिना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे? मेरा मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहा था बस। वांग जी फिर तभी कुछ सोचता है, वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता है, उसे लेकर बैठ जाता है और वो क्लाउड रेसेस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करता है। तो वहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई थी यूनिवर्सिटी के बारे में, और वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह स्टडी करवाते हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ था। वांग जी फिर जल्दी से सर्च करता है और वहाँ पर उसे वीजिंग की प्रोफाइल भी मिल जाती है। ये देखकर वांग जी बहुत ही स्माइल करता है। फिर वांग जी वीजिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन को रीड करता है काफ़ी सारी, और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो वहाँ से जल्दी से अपना फ़ोन निकालने के बाद विकी को मैसेज करता है। उसका जो वीवो अकाउंट था उसे फाइंड करने के बाद वहाँ पर उसे मैसेज करता है और बोलता है, हेलो प्रोफेसर। ये बोलकर वो मैसेज टाइप करता है और फिर उसे छोड़ देता है अपने फ़ोन को। और वो बार बार चेक कर रहा था कि वीजिंग कब उसका फ़ोन देखे, कब उसका मैसेज चेक करे। लेकिन वीजिंग तो उसका मैसेज चेक ही नहीं करता, क्योंकि वीजिंग जैसे ये अपार्टमेंट में आया था वो बहुत ही थक गया था। आज के इंसिडेंट के बाद से तो उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। वो सीधा आने के बाद शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है, अपने फ़ोन को साइलेंट करता है और फिर वो चार्जिंग पर रखता है और वो डायरेक्टली सो जाता है। हाँ, उसे सोने में बहुत ही टाइम लगा था, क्योंकि बार-बार उसके माइंड के अंदर वही वांग जी ने जो किया था वही सीन चल रहा था। इसी वजह से वो सो भी नहीं पाया था। बहुत ही लेट जाकर वो सोया था। और अभी रात के 10 बज रहे थे, रात के अभी 12 बज रहे थे। तो वांग जी बार-बार उसे मैसेज किया था, तो कहाँ से देखेगा वीजिंग? तो ऐसे ही करके वांग जी वेट करता-करता सो जाता है अपने वीजिंग के मैसेज देखने का। उसका कोई मैसेज नहीं आता। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी अपने ब्यूटीफुल से बहुत ही बड़े वाले बेड पर सोया हुआ था पीसफुली। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और अभी भी लैनज़ेन ने अपने फ़ोन को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जैसे ही धीरे-धीरे करके उसे अलार्म की बहुत ही तेज़ साउंड सुनाई देता है, तब वो झटके से उठ जाता है और उसका फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो टूट जाता है। ये देखकर बोलता, आह शिट! ये अलार्म भी ना
कौन ऐसी अलार्म लगाता है, हाँ इसे बंद करना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से उसे बंद करता है और देखता है तो उसका फ़ोन नीचे गिर कर टूट चुका था। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है ओह गॉड मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर वो देखता है और सोचता है, फिर उसे याद आता है, बोलता है हाँ मेरे सर। वो जल्दी से उठता है और वो अपने फ़ोन को उठाता है और चेक करता है तो उसका फ़ोन तो पूरा टूट चुका था। ये देखकर लैनज़ेन और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बोलता है ओह गॉड मैं क्या करूँ। फिर वो जल्दी से उठता है बेड से, अपने फ़ोन को साइड में रखता है। वो जल्दी से जाता है, शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो रेडी होता है। अच्छे से रेडी हो जाने के बाद फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है आह लहज़ैन तुम इतने ब्यूटीफुल और हैंडसम कैसे दिख सकते हो, आज तो लड़कियां मर ही जाएंगी तुम्हें देख के। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर सीधा वो अपने रूम से बाहर आता है। अभी मॉर्निंग का टाइम था, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। तभी वांग जी वहाँ पर आता है। मिस्टर लैन वांग जी को देखते हैं, बोलते वांग जी वाह क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी। वांग जी अपने डैड के पास आता है, बोलता गुड मॉर्निंग डैड, और फिर वो आकर टेबल पर बैठ जाता है। लैनजन की मॉम मिसेस लैन वो भी वहीं पर बैठे हुई थी और लैनजन के अंकल लैन कुरैन वो भी वहीं पर थे और वांग जी का बड़ा भाई लैन से चैन वो भी वहीं पर था और वो भी आराम कर रहा खाना खा रहा था सबके साथ बैठकर। वांग जी भी आता है, चेयर पर बैठ जाता है और वो भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी अपने डैड को देखता है और बोलता है डैड मुझे क्लाउड से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, वो भी आज के आज। ये सुनने के बाद मिस्टर लैन वांग जी को देखते हैं, बोलते हैं वांग जी सच में तुम वहीं पर लेना चाहते हो। वांग जी बोलते हैं हाँ डैड पक्का मुझे वहीं पर एडमिशन लेना है, प्लीज़ जल्दी से मेरा एडमिशन वहाँ पर करवा दीजिए। जब मिस्टर लैन ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं ठीक है वांग जी मैं आज ही बात करता हूँ। वांग जी बोलता है नहीं डैड बात नहीं करना प्लीज़, मुझे आज ही चाहिए एडमिशन। मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है वांग जी मैं करवा दूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिरकार तुम इतने उतावले कैसे हो रहे हो, और वो यूनिवर्सिटी तो यहाँ से काफ़ी दूर भी है। लैन जैन बोलता है डैड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पर है, लेकिन मुझे वहीं एडमिशन लेना है। ये सुनने के बाद मिस्टर लैन बोलते हैं ठीक है वांग जी कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ ठीक है। वांग जी बोलता है ओके थैंक यू। फिर वो जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठता है, अपनी मॉम के पास जाता है, बोलता है मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ ठीक है। ये बोल कर वो जल्दी से अपनी मम्मी के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से निकल जाता है। लैन से चैन बोलते हैं मॉम देखा ना आपने वांग जी कितना चेंज हो गया है, वो पहले की तरह नहीं रहा है। तभी वांग जी टर्न होता है और बोलता है, तभी वांग जी रुकता है वहीं पर क्योंकि उसे सुन गया था। वो पीछे टर्न होता है और अपने गा को देखता है और बोलता है गा मुझे सुनाई दे रहा है, हाँ मैं चेंज हो गया हूँ, क्या ये चेंज अच्छा नहीं है हाँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सेचन अपने भाई को ही देखता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी में इतने चेंज कैसे आ गया। पहले तो वो कितना चुपचाप रहता था और अब मतलब वो कितना फ्लर्टी हो गया है, किस तरह से बातें करता बहुत ही डिफरेंट है। मिसेस लैन अपने बेटे लैन सेचन को देखती हैं और बोलती हैं सेचन चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो पहले से जैसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो दोस्त बनाता है, सबसे खुलकर बातें करता है। सचिन बोलता है, "हाँ मॉम, ये बात सही है, लेकिन मुझे मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि कहीं अपने आप को ये मुसीबत में ना डाल ले।" तभी मिसेज़ लैन बोलती है, "आह! सचिन, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम अपने भाई की बहुत परवाह करते हो, लेकिन वो अपने आप को सँभाल देगा, ठीक है?" सचिन बोलता है, "हाँ, ठीक है।" इसके बाद फिर वो भी अपने ब्रेकफ़ास्ट को करने के बाद अपने-अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वांग जी सीधा अपने घर से बाहर आता है और अपनी बाइक को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले वो एक मॉल में जाता है और अपने लिए सबसे अच्छा फ़ोन लेता है। फ़ोन को लेने के बाद फिर वो जल्दी से अपने पुराने फ़ोन के अंदर जितनी भी सभी चीज़ें थी वो अपने उस न्यू फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर से मैसेज को चेक करता है जो उसने कल विंग को सेंड किया था, लेकिन अभी भी उस मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। क्योंकि वेई जिंग ने अभी तक अपना फ़ोन ओपन नहीं किया था, क्योंकि वो जैसे ही मॉर्निंग को उठा था, ब्रेकफ़ास्ट बनाया था उसने, फिर वो बात लेने के लिए चला गया था। बात लेकर फिर वो डायरेक्टली अपना फ़ोन अपनी जेब में डालकर सीधा अपने यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। उसने अभी तक अपना फ़ोन चेक नहीं किया था, क्योंकि उसने फिर जो उठने के बाद जो है अपने पेपर्स को भी रेडी किया था, क्योंकि आज उसे अपने क्लास में एक टेस्ट लेना था इसीलिए। वी यिंग जो था वो अपने कॉलेज में क्लास ले रहा था और सभी बच्चे अपने आराम से टेस्ट को कर रहे थे। वी यिंग चुपचाप बैठा हुआ था और देख रहा था कि कहीं कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन सभी लोग बिल्कुल आराम से अपने काम को कर रहे थे। ये देखकर वी यिंग स्माइल करता है और तब जाकर फिर वो अपना फ़ोन निकालता है। वी यिंग अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है कि ओह उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ ही था। ये देखकर वो जल्दी से अपना फ़ोन ऑन करता है और देखता है तो वहाँ पर एक मैसेज आया था वीवो पर। ये देखकर वी यिंग कन्फ्यूज़ होता है, फिर वो उसे ओपन करता है और चेक करता है
तो वहाँ पर लिखा हुआ था हेलो सर। ये देखकर वी जिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये मैसेज किसका है। फिर वो क्लास की ओर देखता है, फिर वो इग्नोर करता है और उस मैसेज को कोई भी रिप्लाई नहीं देता और हटा देता है। वी जिंग आईडी भी नहीं चेक करता कि किस आईडी से इसे मैसेज आया है। फिर वो वापस से अपने फ़ोन के अंदर अदर काम करता है। उसे जो मेल वगैरह कुछ भी चेक करना था वो चेक करता है। फिर तब तक उसकी क्लास का टाइम भी ओवर हो जाता है और फिर वो बच्चों से उसने जो टेस्ट लिया था उसके पेपर्स वापस ले लेता है। फिर वो अपने बैग में डालता है। उसकी क्लास ओवर हो चुकी थी, सेकंड क्लास आज उसकी नहीं थी। मतलब वो कॉलेज के अंदर 3 से 4 क्लासेस लेता है, लेकिन आज उसकी क्लासेस नहीं थी क्योंकि ऐसे ही बच्चों की टेस्ट ले रहे थे और सभी बच्चे जल्दी ही अपने घर जा रहे थे, तो इसीलिए वीजिंग फिर अपना बैग लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है वापस अपने काम करने के लिए। वीजिंग अपनी कार में था और वो ड्राइव कर रहा था। तभी वीजिंग अपनी एक कार को एक कैफ़े के सामने रोक देता है। वीजिंग अपनी कार को पार्क करता है और वो कैफ़े के अंदर आता है और वो एक स्माइल करता है और सीधा जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है। वीजिंग को ऐसे मतलब कैफ़े के अंदर आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो अपनी डायरी निकालता है और फिर वहाँ पर तभी एक वेटर आता है और बोलता है सर आपकी ब्लैक कॉफ़ी। ये देखकर वीजिंग स्माइल करता है, बोला थैंक यू। फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपनी डायरी में लिखने लगता है और बाहर देखने लगता है। बाहर बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन देख उसके सामने देखने को मिल रहा था उसे। वी जिंग स्माइल करते हुए अपनी डायरी में लिख रहा था। उसे वही सीन याद आ रहा था क्योंकि वी जिंग ऐसे ही टाइम बहुत पसंद करता है, अकेले बैठकर डायरी लिखना। विंग को ये बहुत पसंद है और वो अपनी लाइफ के अंदर जो-जो होता है, उन सभी चीज़ों को डायरी के अंदर लिखता है। वीजिंग पेन और पेपर मतलब पेन निकालता है और वो लिखना शुरू करता है कि उसके साथ उस पार्टी हॉल में क्या हुआ था। वीजिंग सब चीज़ें लिखता है और लिखते वक्त उसके ईयर रेड हो रहे थे। वीजिंग अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे समझ नहीं आया कि उस लड़के ने ऐसा क्यों किया। वो बहुत ही शेमलेस लड़का था, बहुत ही अजीब था, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। फिर वो बोलता है नहीं वी, तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी ही किसी और से जुड़ चुके हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और ये सोचने का तुम्हें हक नहीं है। फिर वो ये लिखकर अपनी डायरी को बंद कर देता है। फिर वो चुपचाप वहीं कॉफ़ी को पीता रहता है और बाहर देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वेइंग वहीं पर बैठता है। फिर वो कॉफ़ी फिनिश करने के बाद उठता है, अपने टेबल से जाकर वो पे बिल को पे करता है और फिर वापस आता है। तो देखता है कि बारिश हो रही थी, वीजिंग की कार थोड़ी दूर पार्क थी। तो वीजिंग फिर अपनी डायरी को अपने पर्स के आई मीन अपने क्लॉथ के अंदर ही हाइड करता है, अपनी पॉकेट में डालता है। वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो छोटी-सी थी, लेकिन उसके अंदर पेजेस बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए वीजिंग फिर वहाँ से भागना शुरू करता है। भागते-भागते वीजिंग सच में पूरा भीग जाता है। वीजिंग जल्दी से पार्किंग एरिया के अंदर आने के बाद अपनी कार को लेता है, उसमें बैठता है और निकल जाता है वहाँ से अपने अपार्टमेंट की ओर। बीजिंग लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है क्योंकि वो काफ़ी ग्रोसरी का सामान भी लेने गया था, इसलिए वो लेट हो गया था, वरना वो जल्दी ही यहाँ पर पहुंच सकता था सिर्फ 15 मिनट के अंदर। उसका अपार्टमेंट ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बीजिंग अपने सामान को निकालता है तो वो पूरा गीला भी हो चुका था, शायद में उसने पहले ही क्लोथ भी चेंज कर लिए थे मॉल से लेकर। बीजिंग आता है, अपने पूरे सामान को रखता है और किचन में जाता है। फिर वो डोर लॉक करने के बाद अपने लिए खाना बनाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसे थोड़ी सी भूख लग गई थी इतना मतलब शॉपिंग करने के बाद। बीजिंग खाना बनाकर बैठ जाता है वहीं पर और फिर वो कॉफ़ी को पीने लगता है दोबारा से और कुछ ही चीज़ें ट्राई करता है। जो वो चीज़ें लेकर आया था वो देख रहा था। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है और वो फिर अपने फ़ोन को पिक करता है, तो वहाँ पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वीजिंग फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। तभी दूसरी ओर से बोलता है हेलो सर, कैसे हो आप? आपने मुझे पहचाना? आप मुझे कैसे भूल सकते हो? हाँ, मुझे याद ही रखा होगा। वीजिंग ये देखकर कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन फिर उसे ये वॉइस समझ आती है और वो बोलता है तो तुम शेमलेस? तभी लैंज़न हँसते हुए बोलता सर ये आप क्या बात कर रहे हो? शेमलेस और मैं? आपको लगता है मैं शेमलेस हूँ? सर ये बहुत गलत बात है, मैंने कहा ना मैं शेमलेस नहीं हूँ। वी जिंग बोलता है अपनी बकवास बातें बंद करो और तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तभी वी वांग जी बोलता है सर ये बहुत गलत बात है अपने स्टूडेंट को ऐसे डांटना। वांग जी बोलता है तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। वांग जी बोलता है किसने कहा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ? हाँ, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, छोड़िए सर। आप बिना मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे जानना था कि आप फ्री हैं? वी जिंग सुनता है और बोलता है क्यों, तुम्हें इससे क्या करना है? वांग जी बोलता है वो बात ये है कि अगर आप फ्री हैं तो
हम हैंग आउट करने के लिए चल सकते हैं या फिर हम डेट पर भी जा सकते हैं। वी जिंग बोलता तुम बहुत ही परवट हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वांग जी बोलता शर्म, किस बात की शर्म, मुझे कोई शर्म नहीं है, इसमें कौन सी शर्म, मैं तो आपको डेट के लिए पूछ रहा हूँ। विंग बोलता शट अप, और वो बोलकर फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ वांग जी बोलता बनी तुम कितने गुस्से में रहते हो। वी जिंग जल्दी से उस नंबर को ब्लॉक करता है और बोलता ये लड़का कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, और इसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, हाँ ये तो मेरा दिमाग खराब कर देगा। वी जिंग जल्दी से उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है और फिर वो अपना काम करने लगता है। वीजिंग का दिमाग पूरा ख़राब हो रहा था। वीजिंग अपना काम करता है और फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है क्योंकि अब उसके टाइम हो गया था थोड़ा वॉक करने का, इवनिंग हो गई थी। तो वीजिंग वॉक करने के लिए निकल पड़ता है गार्डन की ओर। वहीं वांग जी जब वापस अपने घर आता है तब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देख लेता है क्योंकि उसे मॉर्निंग को अपने कॉलेज में जाना था। वांग जी तो बहुत ही एक्साइटेड था अपने कॉलेज में जाने के लिए, या फिर ये कहीं कि वीजिंग से मिलने के लिए, वो बहुत ही एक्साइटेड था। मिस्टर लैन देख रही थी कि वांग जी कितना एक्साइटेड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को हो क्या गया है, इतना खुश, हाँ पहली बार देख रहा था वो सच में। फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो वांग जी को बता देते हैं कि सभी चीज़ें कैसे करनी है। तो वांग जी बोलता है ओके। फिर मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी फिर डबल सी स्माइल देता है और वो विंग को कॉल करता है, लेकिन वी जिंग का फ़ोन तो नहीं मिलता। वांग जी देखता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। फिर वो सोचता है ओ माय बनी इतने स्मार्ट, तुम मेरे नंबर को ब्लॉक करोगे, ये कैसे चलेगा, चलो कोई बात नहीं, तो मैं मॉर्निंग को हैंडल करूँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, बीजिंग वही अपना रूटीन फॉलो करता है, अपनी सभी चीज़ें करता है और फिर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी बिल्कुल रेडी था कॉलेज जाने के लिए। वांग जी सच में बहुत ही हैंडसम लग रहा था, कोई भी उसे देखने के बाद उसके प्यार में इजीली पड़ सकता था, और ऐसा ही होता है, लड़कियां तो उसके लिए बहुत ही बुरी तरह से पागल हैं। वांग जी रेडी होने के बाद सीधा निकल जाता है अपनी बाइक पर कॉलेज की ओर। वांग जी थोड़ी देर के बाद अपनी कॉलेज पहुंच जाता है। वांग जी अपनी बाइक आई मीन बार अपनी बाइक को पार्क करता है और फिर वो जल्दी से कॉलेज के अंदर एंटर करता है। तभी नी हुसैन वहाँ पर वेट कर रहा था। जैसे ही वो वांग जी को देखता है तो बोलता है हे बड़ी वांग जी। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता ओ नी हुसैन बड़ी आ रहा हूँ मैं, वेट। ये बोलकर वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हक करता है और बोलता है नी हुसैन कैसे हो तुम। नी हुसैन बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ब्रो, तुम बताओ कैसे हो। हाँ वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलें फिर कॉलेज में। ये बोलकर वो नी हुसैन की ओर देखता है। नी हुसैन बोलता है हाँ बिल्कुल चलो चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को अपनी क्लास में लेकर आता है। नी हुसैन अपनी क्लास में वांग जी को लेकर आने के बाद उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। फिर वो सभी लोग बैठ जाते हैं और फिर उनकी क्लास शुरू होती है। वांग जी तो बस वेट कर रहा था कि कब विंग क्लास में आए और वो उसे परेशान कर सके। वांग जी डेस्परेटली वेट कर रहा था, लेकिन फर्स्ट पीरियड चला जाता है लेकिन वी जिंग क्लास में नहीं आता। वांग जी सैड हो गया था। वो नी हुसैन को देखता है और बोलता है नी हुसैन। नी हुसैन बोलता है हाँ। नी हुसैन वांग जी के पास में बैठा हुआ था। मुझे ये बताओ नी हुसैन, क्या यहाँ पर प्रोफेसर मिस्टर वी कब आने वाले हैं। ये सुनने के बाद नी हुसैन वांग जी को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। हाँ वांग जी बोलता है तुम छोड़ो ना, मुझे बताओ जल्दी से तुम। नी हुसैन बोलता है बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, सेकंड पीरियड उन्हीं का है। ये सुनकर तो वांग जी हैप्पी हो जाता है, बोलता है ओह बिल्कुल ठीक है। तो फिर तभी वांग जी देखता है कि वी जिंग चलते हुए क्लास में आ रहा था और वी जिंग सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। वी जिंग ने अपने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वांग जी विंग को देखता है और देखता ही रह जाता है। वी जिंग क्लास में आता है तो सभी स्टूडेंट उठ जाते हैं और वो विंग को ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग। वी जिंग अपनी बुक को रखता है और फिर वो सामने देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन। फिर सभी लोग बैठ जाते हैं। वांग जी वी जिंग फिर अपनी बुक को लेता है और वो चेयर पर बैठता है और वो पढ़ाने ही शुरू करने वाला था, तभी उसकी नज़र अचानक से वांग जी पर पड़ती है। वांग जिंग वी जिंग को ही देख रहा था घूर घूर के। वी जिंग जैसे वांग जी को देखता है तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है क्या है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ओ ओ नो मैं क्या करूँ। वांग जी विंग को देख रहा था एक नोटी सी स्माइल के साथ। वी जिंग अपने आप को रोकता है और बोलता नहीं वी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं। ये देखकर वी जिंग उठ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल विंग को देखते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा काम में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया। क्लास मुझे आप सबको इन्फॉर्म करना है कि आपकी क्लास में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट न्यू आया है। वो यूएस से स्टडी करके यहाँ पर आया है और अब से वो यहीं पर स्टडी करेगा, ओके। वांग जी क्या तुम आ चुके हो। वांग जी तभी अपनी सीट पर उठ जाता है और बोलता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी अपनी सीट पर उठता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर।
प्रिंसिपल वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, ओह गुड मॉर्निंग, कैसी हो बेटा तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ सर। तो वो बोलते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना आप सब लोग, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसके दोस्त बन के रहेंगे और इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर वो वी जिंग को देखता है प्रिंसिपल और बोलता है, मिस्टर वी, आपको इस स्टूडेंट का खास ख्याल रखना होगा, ठीक है। ये अभी इतना लेट ज्वाइन किया है इसने यहाँ पर कॉलेज, तो आपको इतना मतलब इसका जितना भी सिलेबस है आप कवर करवा देना, ठीक है। ये सुनने के बाद वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है कि क्या सर, मैं तभी प्रिंसिपल विंग को देखता है और बोलता है, हाँ मिस्टर वी, क्या हुआ आपको। वी जिंग बोलता है, नहीं सर, कुछ कुछ भी नहीं। तभी प्रिंसिपल बोलता है, मैं इसको आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो हैं हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से सब चीज़ें सिखा पाएंगे, ठीक है। वांग जी, तुम चाहो तो इनसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। ये सुनने के बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो एक्साइटेड से उसकी आंखों में वी जिंग को नोटीनेस साफ साफ नजर आ रही थी। वांग जी बोलता, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। सच में मैं बहुत ही परेशान था कि मैं इतना पीछे रह गया हूँ, मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन थैंक यू सो मच प्रोफेसर वी, आप मेरी हेल्प करेंगे ना। वांग जी जब ऐसा बोलता है, वी जिंग सुनता है ये और वांग जी को देखता है घूर के, लेकिन वी जिंग कुछ नहीं कर सकता था। वी जिंग अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आता है फेक और बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को देखता है और वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी अपनी आइज़ को बंद करता है और फिर वो इग्नोर करता है और फिर वो अपनी क्लास को लेना शुरू कर देता है। वी जिंग पढ़ा रहा था और वो बोर्ड पर कुछ लिख भी रहा था, लेकिन वो अपने ऊपर वांग जी की आइज़ को फील कर सकता था जो उसे घूर घूर के देख रहा था। और वांग जी तो बस कंटिन्यूसली विंग को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें बार बार विंग के लिप्स पर और विंग के बैक पर और उसके बर्ड्स पर जा रही थी और वो अपने माइंड में ही सोचता, विंग क्या करूँ मैं, तुम सच में बहुत हॉट हो। ये बोलकर वो फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। फिर उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाने के बाद उनका ब्रेक टाइम था। वी जिंग चुपचाप फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे करके क्लास से निकलना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सभी स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन वांग जी तो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। नी हुसैंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी तुम्हें चलना नहीं है। वांग जी बोलता है, नी हुसैंग तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। ये बोलकर फिर नी हुसैंग बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद नी हुसैंग चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ और वांग जी वहीं पर बैठा रहता है। वांग जी विंग को देखता है जो कि अपनी बुक को रीड कर रहा था। वांग जी ये देखकर उठता है अपनी चेयर से और वो वी जिंग के पास आ जाता है। वी जिंग अपनी बुक को रीड करने में खोया हुआ था कि इसने देखा ही नहीं था। तभी अचानक से वांग जी बोलता है, सर। वी जिंग जैसे ही वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो फ्रीज हो जाता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वी जिंग बोलता है, सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वांग जी विंग को देखता है और वी जिंग वांग जी को। वी जिंग बोलता है, बोलो तुम्हें क्या पूछना है। पांग जी बोलता है, सर अब मेरे साथ डेट पे चलेंगे। ये सुनते ही वी किंग अपनी कसकर आंखों को बंद करता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम कितने शेमलेस हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझसे, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है, बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, क्या प्रोफेसर डेट पे नहीं जा सकता है। पता नहीं है सर, बताइए ना सर, प्लीज़ चलेंगे मेरे साथ डेट पर, आपको बहुत मज़ा आएगा, चलिए ना। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम चाहो यहाँ से शिमलेस कहीं के। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से अपनी चेयर से उठता है, अपनी बुक को लेता है और वो जाना शुरू करता है। लेकिन तभी वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग सीधा वांग जी के चेस्ट से हिट होता है और वो बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ मैं, मुझे बताइए ना प्लीज़, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी। वी जिंग बोलता है, शिमलेस छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो वांग जी को धक्का देता है। वांग जी साइड होता है और बोलता है, माय बनी तुम कितने क्यूट हो, तुम वाइल्ड बनते हो ना, तुम और भी अमेजिंग लगते हो। वी जिंग टर्न होता है और बोलता है, शट अप, बकवास करना बंद करो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, मैं क्या करूं, मैं आपको देखने के बाद रह नहीं पाता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के जल्दी से आगे आ जाता है। वी जिंग वांग जी के आगे आता है। वो बोलता है कि सर प्लीज़ बोलिए ना, आप चलेंगे। वी जिंग बोलता है, मेरे आगे से साइड हटो, तुम्हारा दिमाग खराब है। वांग जी बोलता है, क्या करूँ सर, मेरा दिमाग खराब हो गया आपको देखने के बाद। चलो ठीक है, मत जाइए मेरे साथ डेट पर। हाँ लेकिन आप मुझे मेरा सिलेबस तो कवर करवाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए मुझे कहाँ मिलना होगा। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। वांग जी बोलता है, सर ये बहुत गलत बात है, अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं आपकी प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता, ठीक है,
मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, सच में। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा, ठीक है। वांग जी ये सुनता है, बोलता है नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वांग जी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मेरी पूरी क्लासेस बुक होती हैं, ठीक है। मैं अपनी क्लासेस को स्किप नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, ओके। बीच में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है तो फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप मुझे पढ़ा सकते हैं। वांग जी वीजिंग सुनता है और बोलता है हाँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कॉलेज बंद हो जाता है, ठीक है। वांग जी बोलता है ओह, तो फिर आप के घर पर मैं आ सकता हूँ। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए ना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास वहाँ दे देना। वी जिंग बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है आपको मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी होगी, आप बच्चे का लॉस करना चाहते हो, कितने बुरे प्रोफेसर हो आप, ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरी स्टडी कितनी पीछे है, आप चाहते हो मैं अपने एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाऊँ, और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम कितना क्लोज है। हाँ, कितनी गलत बात है, आप कैसे प्रोफेसर हो। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मुझे प्रिंसिपल से बात करनी होगी। ये सुनते ही वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता ठीक है, तुम आ सकते हो। ये सुनते ही वांग जी तो एक डेविल से स्माइल देता है और बोलता है वाह, बहुत अमेजिंग, तो मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए प्लीज़। वांग जी ये बोलता है और विंग को देखता है। वी जिंग ना चाहते हुए भी वांग जी को अपना एड्रेस दे देता है। अब वो क्या कर सकता है, ये मुसीबत उसके पीछे जो पड़ी है। हाँ, वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो रुकता है बीच में और विंग को देखता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद किए हुए पर खड़ा हुआ था। तभी वांग जी जल्दी से आता है और बोलता है प्रोफेसर। ये वांग जी जैसे ही बोलता है, वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी जल्दी से वी जिंग के लिप्स पर उसे टैप करता है और वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है बाय, मिलते हैं आपके घर पर। वी जिंग तो शॉकिंगली वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग जी फिर वी जिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है बाय बाय माय हॉट प्रोफेसर। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के ईयर के पास उसे लिक करता है और बाइट भी करता है, जिससे वी जिंग वान करता है। जैसे ही वी जिंग थोड़ा सा चिल्लाता है, वो अपनी माउथ को ओपन करता है। वांग जी ये देखता है और फिर से वी जिंग के लिप्स पर उसे एक बार और टैप करता है और बोलता है बाय बाय। ये बोलकर वांग जी वहां से स्माइल करते हुए चला जाता है। और वी जिंग तो अपनी जगह पर ही फ्रीज खड़ा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आता आखिरकार ये बच्चा है क्या, कितना शेमलेस